अस्सलाम वालेकुम। टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के कुछ करने के बाद टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारे पास यहाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द स्पेस इक्वेशन एज वेल एज इट्स बिग ओ नोटेशन। हमने स्पेस इक्वेशन भी निकालनी है और बिग ओ नोटेशन भी। अब वो कैसे निकालेंगे? स्पेस निकालने के लिए हमने कहा था कि हम वेरिएबल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसके हमारे पास बाइट्स आएंगी 2। इसके अलावा अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, बल्कि 2 पॉइंटर्स हैं, एक एरे 1 और एक एरे 2। जो पहला पॉइंटर है उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। और जो सेकंड है वो 2 मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन ओवरऑल बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, 2 प्लस n प्लस 2 ऑफ n। तो अगर हाई ऑर्डर देखा जाए, कॉन्स्टेंट्स को खत्म कर दें तो n प्लस 2n बनता है, ठीक है, जिनमें से n, जो n की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा स्पेस का वो यही बनेगा, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। इसकी जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो ऑर्डर ऑफ n की ही निकलेगी। नेक्स्ट कोड 2 है हमारे पास, वॉइड फंक्शन इंट n, और फिर उसके बाद इंटीजर हमारे पास टाइप का फिर से एक आई आ गया, जिसको हमने कहा था कि इसकी डाटा टाइप क्या होती है, हमारे पास 2। और एक गेन पॉइंटर है, लेकिन इस बार उस पॉइंटर में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय n। इस चीज से आपको अंदाजा होगा क्योंकि साइज हमारा जो है वो n के साथ ही है। अब इसमें एक नई चीज ऐड हो रही है कि जो n है वो तो चले साइज है हमारा, लेकिन n जो है वो डायरेक्ट नहीं लिया गया, n की पावर बनाई गई है, ठीक है। n इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिया गया, बल्कि क्या किया गया, n की पावर बनाई गई है 2 रेज टू पावर n। इस तरह से पावर है 2 बेसिस में है, n उसकी पावर है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है इसमें एक ऐड भी होगा। अब ये क्यों? अगर तो मैं कहती हूँ कि आई जो है वो 1 से लेकर आई लेस देन n है, ठीक है, और आई इसमें 0 से स्टार्ट होकर लेस देन n यानी लेस देन 10 है, तो ये 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं। लेकिन अगर मैं इधर एक इक्वल का साइन लगा दूं तो इसका मतलब है कि ये 0 से 10 तक बनेंगे, जो कि 11 एलिमेंट्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात ये समझ आई होगी मैंने अभी क्या कहा है। अगर हमारे पास इक्वालिटी का जब साइन आ जाता है ना, तो उसमें एक एडिशन हो जाती है, एक एलिमेंट जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, खास तौर पर उस वक्त जब हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ये हमारे पास साइज बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, साइज बन रहा है, जिसके ऊपर हमारा पूरा लूप डिपेंडेंट है, ये वाला, ये जो पावर 2 इंटू n लिखा है ना, ये चीज है। अब ये और ये 5 एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास हाई ऑर्डर क्या बचेगा, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। तो 2 प्लस 5 7 बन जाते हैं, मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। तो इस वक्त जो मेरा ऑर्डर आएगा ना वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 2n प्लस 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2n प्लस 1, ये इसका ऑर्डर आएगा। उसके बाद कोड 3 है हमारे पास, वॉइड फंक्शन है, फंक्शन n है, n के अंदर हमारे पास यहाँ i 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी 2 रेज टू पावर n है। आई थिंक ये सेम इन्होंने कर दिया, ये बिल्कुल सेम है, तो इसको आप स्किप कर लें। कोड जो 4 है इसके अंदर i लेस देन 10 है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बूल वेरिएबल के अंदर, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो n मल्टीप्लाई बाय अगर 10 आता है यहाँ पर, तो n ही हमारा इसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कवर करा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। उसके बाद है वॉइड फंक्शन, फिर से एक कोड है, इसके अंदर इस बार उल्टा है, आई जो है वो n से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक चल रहा है, 1 तक चल रहा है, n से स्टार्ट होकर 1 तक चल रहा है।
और जो हमारे पास इसकी पॉइंटर था, इस बार वो आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है। अब आई किसके बराबर उन्होंने लिखा हुआ है, एन के बराबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली एन के ही बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, एन है और एन मल्टीप्लाई बाय एन है, ठीक है। मैंने कहा था कि पॉइंटर में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और जैसे हम यहाँ पर हमने किया कि ये एन था और ये 10 तक चल रहा था, या फिर यहाँ पर जैसे हमने किया कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जिसमें जिसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया था, वैसे यहाँ पर ये होगा कि ये आई जो है ये खुद एन के बराबर है, ठीक है, और ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो एन मल्टीप्लाई एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्केयर। तो एन स्केयर ही इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। तो यहाँ तक ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी के जितने भी हमारे पास कोड थे ना वो कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है फिर जाके। नेक्स्ट अब जो इन लैब एक्टिविटीज़ है ना, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ये फंक्शंस लिखने हैं। पहला फंक्शन उन्होंने कहा है कि आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन गिवन है, इसके अंदर एक अरे है आपके पास, उसका साइज है और उसके अंदर आपने की सर्च करनी है, और ये उन्होंने एक आपको कंडीशन दे दिया है कि आपने रिटर्न करना है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्च की इन द अरे इफ फाउंड, अदरवाइज -1। रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्च की, यानी कि इंडेक्स की अगर फर्स्ट इंडेक्स पर मिल जाती है तो आपने वो रिटर्न कर देना, अदरवाइज आपने -1 रिटर्न करना है। ये आपको उन्होंने कंडीशन दे दी है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इसका कोड लिखना है, सिर्फ एक फंक्शन का कोड लिखना है। इसी तरह बाइनरी सर्च जो है इसका भी आपने सिर्फ कोड लिखना है। अरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, अरे जो है वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट पहले होनी चाहिए, पहले आप उसे सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद उसके ऊपर बाइनरी सर्च का मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अरे जो सर्च की होगी उसका इंडेक्स आपने रिटर्न करना है अगर मिल जाती है, अदरवाइज आपने -1 रिटर्न करना है। उसके बाद बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट के अंदर भी ये मैं इसलिए आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले करवाए हैं ना सॉर्टिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे, सर्चिंग और सॉर्टिंग की प्लेलिस्ट में फंक्शंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो अरे शुड बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू सॉर्ट की, सॉर्ट की के अकॉर्डिंग हमने इसे ऑर्डर करना है। और उसके बाद इन असेंडिंग ऑर्डर इफ सॉर्ट की इज इक्वल्स टू 0 एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अदरवाइज। अगर तो सॉर्ट की 0 है तो फिर हमने कौन सा ऑर्डर रखना है, असेंडिंग का। अदरवाइज सॉर्ट की अगर कोई और नंबर पे डिपेंड कर रही है तो फिर हमने क्या रखना है, उसका ऑर्डर डिसेंडिंग रखना है। ये चीज़ आपने ना देख लेनी है। डिसेंडिंग और असेंडिंग में ये होगा कि आप ग्रेटर देन का जो साइन होगा उसको लेस देन में कर देंगे तो ये उसी हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ फंक्शन उन्होंने जो लिखने का कहा है वो है सिलेक्शन सॉर्ट का। इन्होंने बेसिकली पैरामीटर सारे दिए हुए हैं, हमें सारा बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या यूज होना है, कौन कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल होना है, सिर्फ हमने वो फंक्शन लिखना है। अगर तो हमें उनके एल्गोरिदम का पता है तो हम इजीली लिख सकते हैं। अब बबल सॉर्ट क्या करता है, यही कंपेयर करता है ना कि अगर तो हमारे पास अरे का जो आई इंडेक्स है वो बड़ा है ना अरे ऑफ i+1 से, i+1 का मतलब उससे अगला जो इंडेक्स है, अगर उससे बड़ा है तो इन्हें स्वैप कर दो, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। अगर मैं यहीं पर अरे ऑफ आई को लेस देन इक्वल्स टू i+1 कह दूं और ये कह दूं कि अगर इस तरह होता है तब भी इसको क्या करो, सॉर्ट कर दो, स्वैप कर दो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप हो जाएगी, ठीक है। यानी सिर्फ एक ये साइन चेंज करने की वजह से ऑर्डर जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट में भी होगा कि जिस जिस ऑर्डर में हमें चाहिए ना, अगर तो सॉर्ट की हमारी 0 है तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज हमने कौन सा ऑर्डर रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, ठीक है। अब ये जो अभी हमने ऊपर फंक्शंस देखे हैं लिखे हुए कि ये किस तरह से हम लोगों ने लिखने हैं, तो उसके बारे में उन्होंने नीचे ये कहा हुआ है कि परफॉर्म द कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग। अब करना हमने इसमें क्या है, कोई भी इनपुट साइज ले लेनी है, फॉर एग्जांपल 10, 200 और 50, ठीक है। कोई भी आपने इनपुट साइज लेनी है, जब इनपुट साइज लेंगे तो रेंज उसकी शो करनी है, यानी कि अगर आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन अगर एन है तो फिर आपका ये जो 10 वाला ये बनेगा 0 से 9,
इसकी रेंज बनेगी। इसी तरह 200 वाले की रेंज बनेगी 0 से 199 की। तो ये रेंजेस यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो की सर्च करनी है ना आपने, वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है इसमें 5, इसमें 25 और इसमें 6 फॉर एग्जांपल। तो ये जिस जिस तरह आपने एग्जीक्यूट करने हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि आप कह सकते हैं अपनी तरफ से कि इतने ऑर्डर ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हुआ है। अब ऑर्डर ऑफ टाइम तो आपको निकालना आता है ना, तो बाइनरी सर्च का क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, बबल सॉर्ट की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, लीनियर सर्च की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, आपने बस वो इनके सामने लिखनी है। ठीक है, इनके सामने लिखनी है। सेम एज इट इज ये था लीनियर सर्च के लिए इन्होंने लिखा हुआ था। ये इन्होंने बाइनरी सर्च के लिए एक टेबल दिया है, इसे भी ऐसे ही फिल करना है। बबल सॉर्ट का टेबल है, इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से फिल करना है। और फिर सिलेक्शन सॉर्ट का भी ऐसे ही। आपके पास इनपुट साइज होगा, आपने उसकी इनपुट रेंज लिख के तो उसका जो टाइम एग्जीक्यूटेड है ना वो आपने लिख देना है।